संग क्या भला होगा तेरा जो मार दोगे जान से कर बख्श दोगे जान तो मर जाएगा कि दुश्मन मर नहीं सकता हर मार का मारा हुआ पर सर उठा सकता नहीं एहसान का मारा सुनाओ तो अच्छा है तो देखिए इस छोटा सी कहानी ऐसापुरी के अंदर एक राजा श्राद्ध रहा करते थे। तो एक समय नारद मुनि और शंकर भगवान के यहाँ गए। तो शंकर भगवान कहने लगे नारद मुनि से कि हे नारद तुम इस दुनिया में भ्रमण करते हो, आज ये बताओ कि दुनिया के अंदर कोई ऐसा मनुष्य है जो मन इच्छा भोजन देता हो और मन इच्छा दान देता हो। तो नारद मुनि कहने लगे हाँ, एक ऐसा राजा है जो मन इच्छा दान देता है और मन इच्छा भोजन देता है, वो है अयोध्यापुरी के अंदर राजा श्राद्ध। राजा श्राद्ध का नाम सुनकर के शंकर भगवान सोचने लगे कि उस राजा की क्यों न परीक्षा ली जाए। शंकर भगवान जो है अघोरी महात्मा का रूप धर करके और राजा श्राद्ध के दरवाजे पे जाते हैं। बहुत ही कमजोर दुर्लभ शरीर बना करके महात्मा का भेद जिनके तन से कोट जा रहा है और वो राजा श्राद्ध के महलों के दरवाजे पर जाकर के खड़े हो जाते हैं और दरबारी से क्या कहते हैं जब दरबारी ने देखा महात्मा को, बहुत ही बुढ़े महात्मा है, कहने लगे महाराज बताओ क्या इच्छा है। तो महाराज कहने लगे कि भाई दरबारी तेरा राजा मुझे लेने के लिए आए, मुझे मतलब भोजन करने की इच्छा है, मैं भोजन करना चाहता हूँ। दरबारी तुरंत जाता है और राजा श्राद्ध को कहता है हमारे दरबारी पर एक संत आए जो भूखे हैं और भोजन करना चाहते हैं। तो राजा जो है अपना रथ लेकर के उस महात्मा को लेने के लिए आता है और कहने लगा महाराज चलिए भोजन कर लीजिए। तो महात्मा क्या कहने लगा गज घोड़ा रथ पालकी, गज घोड़ा रथ पालकी और मोकुंजयत नार, पतिव्रता तेरी नार है उसमें रे कुमार रे राजा
लाल की और मोह कुछ चाहिए ना है, पतिव्रता तेरी नाल है तो खुद लेके तू आए। जैसे ही राजा को देखा रथ लेकर के आया है तो महात्मा कहने लगे, राजन मैं ऐसे नहीं भोजन करना चाहता हूँ। तेरी जो रानी है वो पतिव्रता है, वो स्वयं मुझे लेने के लिए आए और अपनी पीठ पर बैठा करके पहले अयोध्यापुरी का एक चक्कर लगाई। मैंने अयोध्यापुरी नहीं देखी है, अयोध्यापुरी की बड़ी तारीफ सुनते हैं। तो तेरी जो रानी है वो मुझे अपनी पीठ पर बैठा करके पहले अयोध्यापुरी का एक चक्कर लगाए और तब महलों को ले जा करके भोजन खिलाए, तब मैं भोजन कर सकता हूँ। राजा तुरंत ही महलों में जाता है। देखिए, धर्म की रक्षा करने के लिए ऐसा ही कर्तव्य होता है। राजा चाहे सब कुछ भी बिक जाए, जैसे राजा हरिश्चंद्र ने अपना राजपाट सब कुछ बेच दिया लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। धर्म की खातिर राजा जो है अपनी रानी के पास जाता है और सब हाथ सुनाता है रानी को। तो रानी हाथ को सुनकर क्या कहती है? अरे जावे पहली घोड़िया बेताई मिले रानी जो है चल देती है महात्मा के पास। हाथ जोड़ रानी है, सुनो मुनि महाराज, सेवक सेवा के लिए तुमको रहे बुलाए। महाराज आपको महाराज बुला रहे, चलिए महलों के अंदर खाना खा लीजिए। और किस तरीके की रानी जो है पीठ पे बैठाती है। अरे लियो पीठ बैठारी चल गई, अरे लियो पीठ बैठारी चल गई और नारी शहर में आई। अरे जाए देखी सभी नर नार पंचो पसंद ना कर रहे कोई और चल देती है शहर के अंदर घुमाती है अयोध्यापुरी में।
अयोध्यापुरी की सभी नर नारी और इस सीन को देख करके हंसने लगते हैं कि देखो ये क्या हो रहा है। सब ही को घृणा आवे, पूछे पूछे में फिर आई, सिर्फ मन ही मन भगवान शंकर जो है पीठ पर बैठ कर के मन ही मन में खुश हो रहे हैं। और रानी जो है शहर के अंदर घुमा करके अंदर आ गया। सोगी गई है महल में आई,